जो कव्वे जैसे व्यक्ति हैं, बुगले जैसे व्यक्ति हैं, वो उस सरोवर पर नहीं टिक सकते जहाँ पर मच्छी कीड़े मकोड़े घोंघे खाने को नहीं मिलते। वो मोती आहार नहीं कर सकते, कर्महीन होते हैं। ये सत्संग रूपी सरोवर में हंस ही रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल मोती बखेरे जाते हैं। यहाँ पर बकवाद नहीं होती, या ना कोई अश्लील गाने होते हैं, ना यहाँ कोई ऐसा आहार खाद्य पदार्थ होता है, ना कोई चटपटी बकवाद होती है। सिंपल आहार होता है, स्वच्छ आहार होता है, और साथ में उच्च विचार होते हैं। तो उनको हंस ही ग्रहण कर सकते हैं, कौवे नहीं रुक सकते। उनकी आदत बकवाद करने की, मांस खाने की, यानी शराब पीने की है, सिनेमा देखने की है, और माया जोड़न के उनकी एक विशेष प्रवृत्ति होती है। तो वो व्यक्ति सत्संग में नहीं रह सकते, वो यहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। अंश दशा तो साध हैं, ये सरोवर है सत्संग। मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। हंस दशा तो साधु हैं, साध सोए जो सीधा चाले, बकवाद छोड़ दे साधु है। भक्ति करे, सत भक्ति करे, वो साधु है। कहते हंस जैसी दशा के तो ये संत हैं, भक्त हैं। और ये सरोवर है सत्संग, जहाँ उनको मोती, सतनाम रूपी, सत्संग रूपी मोती प्राप्त कराए जाते हैं। और फिर चढ़त नवेला रंग। जितना अधिक सत्संग सुनोगे, उतना ही अधिक आपका भाव भगवान में बनता चला जाएगा। फिर क्या बताते हैं, दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच। पारस लोहा एक डग, ये पलटे नहीं अभीच। क्या बताते हैं कि यदि सत्संग में भी रहते हैं, आ भी जाते हैं किसी कारण से, किसी के कहने सुनने से, तो वो ऐसे बताए हैं कि जैसे एक पारस पत्थर होता है, उस पारस पत्थर के साथ में अगर लोहे को लगा दिया जाए, वो सोना बन जाता है। लगाने का मतलब है उससे ऐसे बिल्कुल टच होना चाहिए, ऐसे टच हो जाए तो सोना बना देता है। और उनके बीच में वो रखा निकट दिखाई देता है, और बीच में जरा सा भी अंतर रह गया, यानी कहते रूमी वस्त्र अंतरा। एक उदाहरण दिया कि बिल्कुल बहुत ही पतले वस्त्र भी की मोटाई जितना भी अंतर बीच में रह गया दोनों के, वो लगते तो ऐसे जैसे बिल्कुल साथ लगे हुए हैं, लेकिन वो सोना नहीं बन रहा, क्योंकि उससे वो टच नहीं हो रहा। लगता है जैसे बिल्कुल साथ ही खड़ा है, रखा है, बिल्कुल टच हुआ है, लेकिन टच ना होने से अभी वो सोना नहीं बना। तो यहाँ बताते हैं, इसका भावार्थ बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सत्संग में आ भी रहा है और फिर सत्संग के उन वचनों को हृदय में उतार नहीं रहा, तो वो सत्संग में आता भी रहे, उसके असर नहीं होगा, क्योंकि वो अभी मिला नहीं है। तो यहाँ बताते हैं कि दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच, और पारस लोहा एक डिग, पर पलटत नहीं अबीच। अब जैसे किसी ने उपदेश भी ले रखा है, श्रद्धा है नहीं गुरुदेव के प्रति, तो वो रह अवश्य साथ रहा है, लेकिन वो मिला नहीं है। जैसे परमात्मा अपने नियम में पढ़ते हो, बिन सतगुर मिले मोहे ना पावे। और वैसे मिले कैसे कि सतगुरु के साथ एक रस नहीं होता, तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। सतगुरु तो मिला हुआ है, नाम भी मिला हुआ है,
हृदय में जगह है नहीं तो मालिक प्राप्ति नहीं हो सकती। भाव ये है कहने का। काया काशी मन में घर, दोहों के मध्य कबीर। काशी तजमग हर गए, पाया नहीं शरीर। श्वेत वर्ण शुभ रंग है, नगरी अकल अमान। तन मन की तो गम नहीं, निज मन का स्थान। निज मन ऊपर परम पद, राग रूप धर्म धीर। दूजे को तो गम नहीं, तावा मैल कबीर। निज मन से ती मन हुआ, मन से ती तन देह। देही में कछु ना हुआ, तो नाहक लाई खे। बेरा साटे बेचिया, बैरागर सुल्तान। मालन को जाना नहीं, बेबुद्धि खेचा तान। शेर बेर पलड़ चढ़े, एक पड़ा भोमाही। मालन और सुल्तान को हलकारे ले जाही। 2.5 लाख की पावड़ी, 1 पैसे का बेर। देख अदम सुल्तान को, कैसे डारी मेर। 9 लख नानक नाद में, 10 लख गोरख तीर। लाख दत्त संगी सदा, चरणों चरच कबीर। 9 लख नानक नाद में, 10 लख गोरख पासे। अंत संत पद में मेले, ये करोड़ तेरे रविदास। रामानंद से लक्ष गुरु, तारे सिसके भाए। चेलों की गिनती नहीं, जो पद में रहे समाये। फिर पांडवों की यज्ञ में, शंख पचायन टेरी। 12 कोट पंडित जहाँ, पड़ी सबन की मेरे। करी कृष्ण भगवान को, चरणामृत सो प्रीत। शंख पचायन बाजब बजा, लिया द्रौपदी सीत। 12 कोट पंडित जहाँ, और ब्रह्मा विष्णु महेश। चरण लिए जगदीश को, जिसको रटता शेष। वाल्मीकि के बाल सम, नाही तीनों लोक। सुर नर मुनिजन कृष्ण, सुधिये पंडों पाई पोख। 100 करोड़ बानी कही, पहले चोले चाव। दूजे चोले कृष्ण को, लिए साध के पाव। कथा रामायण रस भरी, आगम अगम अगाध। वाल्मीकि के चरण को, सभी चर्चा साध। गरुड़ बोध बेदी रचिए, राम कृष्ण हैरान। लंका पर धावा किया, जद का कहूँ बयान। उत्पत्ति पर लो जाते हैं, ये अंत कोट ब्रह्मंड। जोग जीत समझाइया, जब उदरे काग भूषण। वशिष्ठ विश्वामित्र से, ये आवे जावे अनेक। कागभूषण की पलक में, जो चावे सो देख। ऐसे कागभूषण हैं, ये जोग जीत के दास। चर्चा ज्ञान सुनाए कर, दीन्या पद में बास। दुर्वासा और मुनिंद्र का हुआ ज्ञान संवाद। दत्त तत्व में मिल रहे, जागर विद्यानवाद। भौर समस्तर बेज को, समझाए मंसूर। सिमली पर साका हुआ, पहुँचे तख्त हजूर। सिख बंदी सतगुरु सही, चकवे ज्ञान अमाने। शीश कटा मंसूर का, फेर दिया जद्दान। दीन दयाल मिले सुल्तान को, बलक बुखार बादशाही। 18 लाख तुरा तजा, पर से अलख अलाई। अब इसमें क्या बताना चाहा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, कि 9 लख नानक नाद में, और 10 लख गोरख तीर। लाख दत्त संगी सदा, चरणों चरच कबीर।
नानक साहब जी जैसी पुण्यात्माओं कहते हैं लाखों की संख्या में पार कर दी, और 10 लाख गोरख तीर, गोरख जैसे सिद्ध पुरुष जो यहाँ एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त करके प्रभुता को प्राप्त था, कहते इसे 10 लाख परमात्मा के को ने पार किए जो ऐसी ही भूल में भटक रहे थे। लाख दत्त संगी सदा चरणों चरच कबीर, दत्तात्रेय जैसे भी लाखों पुण्यात्माओं को परमात्मा कबीर जी ने पार किया सत भक्ति देकर। फिर बताया कि रामानंद से लक्ष गुरु तारे सिसके भाई, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। रामानंद जी जैसे लक्ष गुरु यानी लाखों गुरु उतार दिए, उनको शिष्य बनकर, उनका परमेश्वर रामानंद जी के शिष्य बन करके उनको सतमार्ग समझाया, और गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक जाना, इसलिए उन्होंने रामानंद जी को गुरु बना करके ये मर्यादा कायम रखी कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब क्या बताया है, काया काशी मन मघर, दोहों के मध्य कबीर, और काशी तज मघर गए पाया नहीं शरीर। पुण्यात्माओं अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, यानी तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं। ये विधान है परमात्मा का। एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, पंडित जी थे। चारों वेदों के, गीता के, 18 पुराणों के वो मर्मज्ञ माने जाते थे, और उन्होंने आकर के वहाँ बनारस में अपना, काशी में अपना डेरा स्थापित किया, और 1400 ऋषि बनाए प्रचारक, वो प्रचार किया करते थे। और स्वामी रामानंद जी ये विष्णु जी के उपासक थे। श्री विष्णु जी को वो इष्ट मानते थे, गीता और वेदों का प्रचार करते थे, 18 पुराणों को वो एक विशेष ग्रंथ मानते थे, वेदों के तुल्य मानते थे। परमात्मा कबीर देव जी लीला करते हैं। वेदों में परमात्मा की ये लीला वर्णित है कि वो भगवान जो परम अक्षर ब्रह्म है ऐसी लीलाएं करते हैं। कैसी लीला करते हैं? वो 3 प्रकार से पूरे असंग ब्रह्मांडों का धारण पोषण करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, सबको